दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल एडी ऑल वीडियो पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखें दोस्तों, अब भारत के राज्यों पर जो मौसमी सिस्टम है उनमें परिवर्तन हो रहा है। वो किस प्रकार, देखिए जो सर्कुलेशन यहाँ से छत्तीसगढ़ के भागों पर था, ये लगातार कमजोर होकर इस तरह से मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंच गया है। और इसके अलावा बंगाल की खाड़ी पर एक और नया फिलहाल सर्कुलेशन बना हुआ है और ये भी जल्द लो प्रेशर एरिया की श्रेणी में पहुंचेगा। और इन सर्कुलेशन के अलावा भी बंगाल की माफ कीजिएगा, भारत के जो पहाड़ी राज्य है दोस्तों, पहाड़ी राज्यों पर जो WD था वो काफी कमजोर हो चुका है। लेकिन यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एज ए सर्कुलेशन की श्रेणी में था, तो यहाँ पर एक सर्कुलेशन जो है उसके प्रभाव से बना हुआ है। ये भी काफी कमजोर है, लेकिन थोड़े बहुत इलाकों पर ये बारिश करने में सक्षम है। अब होगा क्या कि ये जो सर्कुलेशन बने हुए हैं, तो हवाएं इस तरह से भारत के राज्यों पर यहां पर पहुंच रही है, इस तरह से यहां से होती हुई, और जिसकी वजह से महाराष्ट्र के कई भागों पर जो तटवर्ती भाग है, यहां पर अच्छी खासी बारिश होने की संभावना लगातार बनी हुई है। और इन हवाओं की वजह से जो मॉइस्चर है वो लगातार यहाँ पर पहुंच रहा है। और इस सर्कुलेशन की वजह से भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के कुछ भागों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी होने की संभावनाएं हैं। जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के ये जो आप भाग देख रहे हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश के मध्य भागों से बिहार और झारखंड, यहाँ पर अब हम बोल सकते हैं कि अगले 2-3 दिन तो बारिश की काफी कम संभावना है। मौसम पूरी तरह से शुष्क बना रहेगा, साफ बना रहेगा, काफी कम बारिश की यहाँ पर संभावना है। लेकिन कुछ छोटे मोटे जो बारिश की संभावनाएं हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर है, क्योंकि पंजाब, हरियाणा पर थोड़ी बहुत बारिश होने के आसार है। दिल्ली के भी कुछ भागों पर छिटपुट बारिश देखने को मिलेगी। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर यहाँ पर बारिश होने की संभावनाएं भी हमें नजर आ रही है। लेकिन गुजरात से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के कई भागों पर यहाँ पर अच्छी खासी भारी बारिश कई भागों पर होने के आसार लगातार बने हुए हैं। तो आइए देखते हैं कि 20 जुलाई में भारत के किन किन राज्यों पर बारिश होने के आसार हैं। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 20 जुलाई की रिपोर्ट, तो देखिए 20 जुलाई में भारत के जो मध्य राज्य हैं, खास तौर से इसमें छत्तीसगढ़ से और जो ये बेल्ट है, यहाँ पर सबसे अधिक राजस्थान, मध्य प्रदेश के भागों पर अच्छी खासी बारिश होने के आसार हैं। तो दोस्तों शुरुआत करेंगे हम यहाँ पर भारत के पश्चिमी राज्यों से। तो देखिए गुजरात के भावनगर, राजकोट, अमरेली, बोटाद और पोरबंदर के आसपास के भागों पर यहाँ पर कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने के आसार हैं। और बनासकांठा से साबरकांठा, अरवली, महिसागर, दाहोद के आसपास के भागों पर भी मध्यम से तेज बारिश होने के आसार लगातार बने हुए हैं। और महेसाना, खेड़ा और बड़ोदरा, सूरत, तापी, नवसारी, वलसाड के भागों पर भी बारिश होने की संभावना कई भागों पर यहाँ पर भी हमें नजर आ रही है। और इसमें मध्य प्रदेश के भी हम बोल सकते हैं कि नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धार और इंदौर से लगाकर और भोपाल से होते हुए सीहोर, होशंगाबाद से बैतूल और छिंदवाड़ा, रायसेन, नरसिंहपुर और बालाघाट, मंडला, सिवनी के आसपास के भागों पर भी हल्की से मध्यम या मध्यम से तेज कई भागों पर बारिश होने की संभावना लगातार बनी हुई है। कुछ इलाकों पर भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। और अलीराजपुर, झाबुआ, धार, बड़वानी, खरगोन, इंदौर से बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, देवास के भागों पर भी बारिश होने के आसार हैं। और इधर जबलपुर से डिंडोरी, अनूपपुर के भागों पर भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावनाएं हैं। जबकि गुना, सागर, जबलपुर से और उमरिया के आसपास के भागों पर भी लाइट रेन होने की संभावनाएं हैं। जबकि यहाँ पर भिंड, ग्वालियर, मुरैना से टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, सिंगरौली, यहाँ पर बारिश की काफी कम संभावनाएं हैं। कुछ झोंका बादलों का आता जाता देखने को मिल सकता है, थोड़ी बहुत बारिश वो कर सकता है। वैसे यहाँ पर मौसम पूरी तरह से जो है वो ड्राई देखने को मिलेगा। ये इन भागों से नीचे नीचे ही बारिश होने के आसार लगातार बने हुए हैं। छत्तीसगढ़ पर भी अंबिकापुर, बैकुंठपुर, अलीराजपुर के आसपास के भागों पर यहाँ पर कुछ भागों पर जो है यहाँ पर लाइट रेन होने की संभावना है। और इससे नीचे नीचे के जो भाग है, यानी कि मुगल्ली से कधर, बालोद बाजार, रायपुर से और दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा के आसपास के भाग, और यहाँ पर कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने के आसार लगातार बने हुए हैं। उड़ीसा के भी कई भागों पर बारिश होगी। और झारखंड में जो गढ़वा, पलामू और पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम है, यहाँ पर भी कुछ भागों पर लाइट रेन होने की संभावनाएं हैं।
और देखिए महाराष्ट्र के भागों पर भी जो मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा, कोल्हापुर है, यहाँ पर कई भागों पर मध्यम से तेज या कुछ इलाकों पर अच्छी खासी जो है बारिश देखने को मिलेगी। और मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ के भी कई भागों पर इसमें नागपुर, भंडारा, गोंदिया और वर्धा से अमरावती, यवतमाल, अकोला, वाशिम के भागों पर मध्यम से तेज कई इलाकों पर यहाँ पर भारी बारिश होने के आसार है। इसी प्रकार मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में भी अहमदनगर, बीड, उस्मानाबाद, सोलापुर, नांदेड़, परभनी, लातूर के कई भागों पर यहां पर बारिश होने की संभावनाएं लगातार बनी हुई है। कर्नाटक के भी तटवर्तीय भागों पर बारिश होगी, केरल पर बारिश होगी, तमिलनाडु पर बारिश की संभावनाएं काफी कम है। आंध्र प्रदेश के भी कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। तेलंगाना पर भी रंगारेड्डी, हैदराबाद, करीमनगर के आसपास के भागों पर या इनसे ऊपर के भागों पर यहां पर कई भागों पर हल्की या मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। अब बात करें दोस्तों भारत के पहाड़ी और मैदानी राज्यों के बारे में, तो देखिए यहां पर मौसम का कुछ अलग ही मिजाज हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि पहाड़ी राज्यों पर तो थोड़ी बहुत बारिश होने के आसार लगातार बने हुए हैं। पंजाब, इसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर। लेकिन पंजाब की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर एक सर्कुलेशन है, उसकी वजह से पंजाब के जो भाग पश्चिमी है, इसमें तरन तारण से फिरोजपुर, अमृतसर के आसपास के भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश कुछ भागों पर देखने को मिल सकती है। पठानकोट से गुरदासपुर, होशियारपुर, नवाशहर, रूपनगर, चंडीगढ़, फतेहगढ़ साहिब से संगरूर, मनसा, बरनाला के आसपास के भागों पर भी हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बारिश होने के आसार हैं। हरियाणा में भी पंचकुला, यमुनानगर, हिसार, सिरसा के आसपास के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं लगातार बनी हुई है। अब जैसे जैसे ये भाग करनाल से हम बोल सकते हैं कि मेवात, फरीदाबाद, पलवल के गुड़गांव के भाग है, यहाँ पर बारिश जो है वो धीरे धीरे आपको कम देखने को मिलेगी जैसे आप उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ चलोगे। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में भी सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर के से लगाकर बिजनौर, मुरादाबाद, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती के आसपास के भागों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती है, हल्की फुल्की, वो भी ज़्यादा बारिश की संभावना यहाँ पर नहीं है। और जो उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी भाग है यहाँ पर भी बारिश की काफ़ी कम संभावनाएं हैं। हालांकि मॉइस्चर यहाँ पर रहेगा और धूप खिली रहेगी, और जब धूप रहेगी तो कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बादल यानी कि आ सकते हैं। हल्के फुल्के बादल तो देखने को मिलेंगे, लेकिन थोड़े बहुत बादल आ सकते हैं, और वे थोड़ी बहुत कहीं कहीं पर छुटपुट बारिश अगर कर देते हैं तो ये कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। तो इस तरह का मौसम यानी कि ज्यादातर भागों पर साफ और शुष्क बना रहेगा। थोड़े बहुत हल्के फुल्के बादल आते जाते देखने को मिलते रहेंगे, कहीं पर थोड़ी बहुत हल्की फुल्की छुटपुट वर्षा भी होने की संभावनाएं हैं। राजस्थान पर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के आसपास के भागों पर भी हल्की बारिश होने की संभावनाएं हैं, या कुछ समय के लिए कहीं पर तेज बौछारें जो है वो कुछ समय के लिए देखने को मिल सकती है। और इससे जो नीचे नीचे के भाग हैं यानी कि हम बोल सकते हैं कि इसमें प्रतापगढ़ से उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ से डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भिलवाड़ा, पाली, जालोर और बाड़मेर के आसपास के भागों पर यहाँ पर भी कुछ भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश होगी, कुछ पर मध्यम से तेज बारिश होने के आसार यहाँ पर इन भागों पर नजर आ रहे हैं। जैसलमेर से बीकानेर, जयपुर और जोधपुर से लगाकर बाड़मेर, जालोर के भी भागों पर यहाँ पर बादल रहेंगे, कुछ भागों पर बारिश देखने को मिल सकती है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, टोंक पर मौसम जो है वो साफ रहेगा, लेकिन यहाँ पर भी थोड़े बहुत बादल पहुंच सकते हैं, हल्की फुल्की बारिश कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से राजस्थान राज्य पर मौसम रहेगा। बिहार पर भी पूरी तरह से मौसम जो है वो साफ देखने को मिलेगा, और इसमें पश्चिमी चंपारण से लगाकर हम बोल सकते हैं कि पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज के आसपास के भाग और पूर्णिया के आसपास के भागों पर थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, नहीं तो पूरी तरह से जो बिहार का मौसम है वो जो है वो साफ ही देखने को मिलेगा। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश कई भागों पर होने की संभावना यहाँ पर लगातार बनी हुई है। और ये बारिश की गतिविधियां यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं 21 जुलाई की ये रिपोर्ट है। 21 जुलाई में भी ये बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश से और गुजरात और राजस्थान के कई भागों के साथ साथ महाराष्ट्र के तटवर्तीय भागों पर अच्छी खासी होने के आसार हैं। पंजाब से हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कुछ भागों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो सकती है, और जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश से बिहार, झारखंड पर काफी कम जो बारिश है उसकी संभावनाएं हमें नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ से उड़ीसा के भागों पर भी बारिश होने का आसार है। और इसी तरह से 22 जुलाई की ये रिपोर्ट है।
22 जुलाई में भी पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बारिश होगी और राजस्थान से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उड़ीसा के कई भागों पर बारिश होगी। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश से बिहार, झारखंड पर यहाँ पर काफी कम बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। इसी प्रकार 23 जुलाई में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के कई भागों पर अच्छी तेज बारिश होगी। राजस्थान से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लगाकर और तेलंगाना, महाराष्ट्र के कई भागों पर अच्छी तेज बारिश होने के आसार हैं। और यहाँ पर 24 जुलाई में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, माफ कीजिएगा, उड़ीसा से और तेलंगाना और महाराष्ट्र के कई भागों पर, गुजरात के भागों पर बारिश होगी। लेकिन ये जो पूर्वी उत्तर प्रदेश से और पूर्वी उत्तरी मध्य प्रदेश और झारखंड से बिहार के भाग है, यहाँ पर काफी कम बारिश के आसार है। बारिश होगी लेकिन बहुत ही थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावना है। ज्यादा बारिश की जो संभावना है वो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ से जो मॉइस्चर है वो लगातार नीचे की तरफ ही निकल रहा है। ये मौसमी सिस्टम भी लगातार नीचे की तरफ पहुंच रहे हैं, तो यहाँ पर बारिश की संभावना फिलहाल कम है। आगे के अपडेटों पर जैसे ही हमें नजर आती है तो हम आप सभी को जानकारी देते रहेंगे। तो फिलहाल आज के वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। एक नए अपडेट के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।